वाहेगुरु जी की खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में सद्गुरु जी का भय और प्रेम होना चाहिए। सच्चे गुरु का ध्यान करने से हमारे अंदर एकाग्रता का विकास होता है, एकाग्रता बढ़ता है, आंतरिक शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा भी प्राप्त होती है, जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है। गुरु के स्वरूप में स्थिर होकर ध्यान करने से मन का भटकाव मिटता है। और गुरु नानक देव जी यह भी कहते हैं कि अहंकार गल जाता है और जीवन में सही मार्गदर्शन मिलता है। सच्चे सद्गुरु के ध्यान से हमारे आंतरिक शांति और अंतरात्मा प्रकाशित हो उठता है, यानी प्रकाश से परिपूर्ण हो जाता है। और जो स्वयं प्रकाश आत्मज्ञान का हो जाना है, गुरु जी के ध्यान करने से चित्त स्थिर होता है और हृदय में सच्चा आनंद प्रकट होता है। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं कि जब सच्चा आनंद प्रकट कर हो जाता है तो आप भगवान के सामने एक सन्मुख हो जाते हैं। और सद्गुरु जी कहते हैं कि भगवान एक ही है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड की सृष्टि करता है और पालन करता वही है और करता भी वही है। वे एक ही हैं, शुद्ध, निराकार और अपरिवर्तनशील हैं, जो संसार के हर भाग में, हर कण में, हर जगह विद्यमान है। इसलिए भगवान का ही अस्तित्व है। वे ही सभी जीवों को भला करते हैं और सभी जीवों के कर्ता हैं। भगवान ही सर्वशक्तिशाली हैं और भगवान ही, प्रभु ही निर्भीक है। वे सभी से प्रेम करते हैं और सभी के प्रेम के स्रोत हैं। इसलिए ईश्वर केवल प्रेम बांटते हैं। प्रभु हमारे जो सामने सम्मुख हैं, वो सिर्फ कण कण में प्रेम बांटते हैं और सभी को शत्रुता, ईर्ष्या या राक्षसों से भी बचाते हैं। भगवान को ही संपूर्ण ब्रह्मांड, चंद्रमा, सूर्य, तारे और अनेक द्वार माने जाने वाले समय की रचना की है। वे स्वयं हर समय सच्चे मन और आनंद के साक्षात स्वरूप हैं। गुरु जी ये भी कहते हैं कि वो साक्षात कण कण में सभी प्राणी उनके दिव्य आदेशानुसार जन्म और मृत्यु के चक्र में रहते हैं, परंतु भगवान सभी बंधनों से मुक्त हैं। वे अपनी प्रसन्नता में स्वयं को प्रकट करते हैं। और हमारे गुरु जी यह भी कहते हैं कि भगवान को अगर जानना है, प्राप्त करना है, तो गुरु के सिवा और गुरु के आशीर्वाद के सिवा नहीं प्राप्त किया जा सकता है। तो इसलिए हमें गुरु का सानिध्य प्राप्त हो, हमें गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त हो, इसके लिए हमें नित्य प्रति जागरूक होना चाहिए, गुरुद्वारे में जाना चाहिए और गुरु जी के जो 3 मंत्र है उसको हमेशा याद रखना चाहिए। बोलिए सत श्री अकाल।